नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम प्रश्न को अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये इसमें क्या क्या टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर 8 है पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। एक है दृष्टि रेखा क्या है, फिर उन्नयन कोण क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, और एक है लास्ट में अवनमन कोण के बारे में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दृष्टि रेखा क्या होता है। तो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। चित्र में छात्र की आंख ए से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा एसी को दृष्टि रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कोई छात्र अगर ए है और ऊंचाई की ओर कोई मीनार है उसके टॉप को देख रहा है, उसके शिखर को देख रहा है, तो ए से सी तक की जो दूरी है उसके आंख से और उस ऊंचाई के बीच की जो दूरी है, जो लाइन बनेगा, उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। यानी कि आपके दृष्टि से जो रेखा बन रही है उसे हम दृष्टि रेखा या आंख की रेखा कहते हैं। और जो बी और सी है ये मीनार की ऊंचाई है, आप देख ही रहे हैं। और देखिए जो लेटी हुई लाइन है ए से बी के बीच जो लेटी हुई लाइन है इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्या होता है कि उस वस्तु जो व्यक्ति है, जो छात्र है, उसका और उस मीनार की जो पाद है उसका जो निचला वाला हिस्सा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इन्हीं के बीच जो बी ए सी है, इन्हीं के बीच जो कोण बनता है उन्हें हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो चलिए उन्नयन कोण के बारे में भी देख लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे जाकर के अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। चलिए उन्नयन कोण के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। तो देखिए जो उन्नयन कोण है, चित्र में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि देखिए अगर आप इसको चित्र को देखेंगे ध्यान से तो ये कोई छात्र है, इस छात्र का आंख यहाँ पर है और ये मीनार के टॉप को देख रहा है, तो इसके और जो मीनार का जो हाइट है ये, यानी कि BA और C, BAC के बीच जो कोण A है इसी को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण है। तो आशा करता हूँ आपको उन्नयन कोण तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अवनमन कोण के बारे में देख लेते हैं कि अवनमन कोण क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अवनमन कोण होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, तो अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखिए उसमें क्या होता था कि जो छात्र था वो नीचे रहता था। ठीक है, उन्नयन कोण में लिखिए अवनमन कोण में छात्र कोई ऊंचाई पर होगा और जो वस्तु को देखेगा वह वस्तु नीचे कहीं पर होगा। इस प्रकार से जो छात्र है जो नीचे देखता है तो इसके भी जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। दृष्टि रेखा आप जानते हैं कि जो व्यक्ति का छात्र का आंख है जिधर की तरफ देखेगा वही उसकी दृष्टि रेखा होगी, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है तो ये इसकी दृष्टि रेखा होगी। क्षैतिज रेखा सपाट होती है तो वो उसके साइड सीधी रेखा में क्षैतिज रेखा होगी और इसके बीच का जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह स्थित जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। देखिए उन्नयन कोण में आपको नीचे से ऊपर देखना पड़ता था, सिर उठाना पड़ता था, लेकिन अवनमन कोण में आपको सर झुकाना पड़ेगा किसी वस्तु को देखने के लिए। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को बैक में जाकर के अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और बेहतरीन ढंग से इसको देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई।
तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फिगर को बना लेते हैं। और इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हमको इस प्रकार से एक फिगर बनाना है, ठीक है। और हम इसको मान लेंगे ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये एक क्या है, राइट एंगल है। और देखिए एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, तो ये जो टिंट लाइन है इसको हम कहेंगे क्या, ये 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। और क्या कर रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये है खंभा, ठीक है, ये क्या है, खंभा है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम मानेंगे h। ओके, इसको हम क्या मानेंगे, h। और डोर द्वारा बनाया गया भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, यानी कि ये जो डोर है, ये डोरी है जो आपकी, ये क्या होगी, 30 अंश होगी, ठीक है। इस प्रकार से तो डोरी की लंबाई हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। और खंभे की ऊंचाई h मीटर मान लिया, और डोरी की लंबाई दिया है, डोरी की लंबाई हम क्या मानेंगे, 20 मीटर। ओके, तो डोरी की लंबाई हमने मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC में थीटा देखिए यहाँ पे हमको दे दिया है, थीटा बराबर 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज ABC, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई भी क्या मान लिया, h मान लिया है, ठीक है। डोरी हमारे पास 20 मीटर है, थीटा हमने 30 अंश माना है। तो त्रिभुज ABC में देखिए हम कौन सा ऐसा फार्मूला लगाए। देखिए यहाँ पे यही बात आती है, बच्चे यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी, ठीक है, हम ऐसा तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री, और मुझे इसका कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण हमको पता है। जब कर्ण पता होगा, मुझे हाइट निकालना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें कर्ण और लंब होता है, तो हमारे पास एक फार्मूला है LAL/KKA। और मुझे लंब और कर्ण को देखना है, अगर जो पता है तो ये साइन थीटा में आता है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, h को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AB से, तो AB अपान कर्ण क्या है बताइए, कर्ण यहाँ पर है AC, ठीक है, कर्ण क्या है, AC। तो साइन थीटा बराबर AB अपान AC हो जाएगा। तो थीटा जगह 30 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा ये साइन 30 अंश बराबर AB की जगह, AB हाइट है तो इसको h से दिखाएंगे, और AC क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। तो साइन 30 बराबर h अपान 20। अब देखिए यहाँ साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान हमको पता है कि 1/2 होता है h, और h अपान 20, जस्ट का तस हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई h में करेंगे और 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2h = 20, 2h = 20 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, h = 20/2, 2 10 जा 20, तो h बराबर क्या आ गया बताइए, h बराबर आ गया 10 मीटर। क्या आ गया, 10 मीटर। और h को क्या माना था हमने, खंभे की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो उसको देखिए क्या क्या वो दिया है, उसके मान को पुट करिए, वैल्यू को रखिए, और उससे संबंधित आप एक त्रिभुज बनाइए, और जो जो मान दिया है उसको देखते हुए जो जो मान हमको पता है, ठीक है, जो जो मान आपको पता है उसको रखिए, और उससे संबंधित ही आप साइन कॉस टेन बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको
आधार पता है और लंब पता है, वो आप साइन थीटा लगा रहे हैं, नहीं, तब आपको दूसरा कोई लगाना पड़ेगा। जब आधार और कर्ण पता है तो आपको कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। लंब और आधार पता है तो आपको टेन थीटा रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस, या आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को बनाएंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से फिगर बनेगा। कोई पेड़ होगा, जब वो सही में पेड़ जब ठीक था, जब आंधी तूफान नहीं आया था तो पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी ऐसे लिखते हैं, और जब ये टूटता है किसी पॉइंट से, क्या हो जाता है, आंधी आने पे टूट जाता है, तो ये टूट करके कुछ इस प्रकार से गिर जाता है जमीन पर। ठीक है, जमीन पर गिर जाता है इस बिंदु पे। तो क्या बनता है, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, मान लीजिए इस पॉइंट से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये देखिए पेड़ का शिखर है ना, पहले तो जब ये पेड़ ठीक था तो ये स्ट्रेट था, एकदम बराबर था, लेकिन जब ये टूट गया तो इसका जो पीक पॉइंट था वो अब आकर जमीन पे मिल गया, यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक है, और कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। कितने अंश का कोण बनाएगा ये, 30 अंश का कोण बनाएगा। ओके, और जो कोण बनेगा, मान लीजिए इसको ए अगर मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसको सी मानता हूं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और चूंकि ये पाथ था, मतलब ये टॉप लेवल का था, जो पेड़ था, पेड़ का जो टॉप था वो सी डैश, इसको मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और भी कुछ आप मान सकते हैं, मैं यहाँ पे सी डैश मान के चलता हूँ। ओके, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि होल लंबाई, इसकी पूरी की पूरी हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि बी सी डैश ज्ञात करना है। तो क्या क्या करेंगे, तो देखिए हमको जो जो पता है उसको तो हम लिखते जाएंगे। हमको BC पता है, इस पेड़ की जो जमीन का भाग है और जो उसका टॉप गिरा है यहाँ पर C, इसकी लंबाई इसने दे दिया है कि 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो चलिए हम कुछ चीजों को मान लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, माना पेड़ की ऊंचाई BC डैश है। ओके, BC डैश ये पेड़ की टोटल ऊंचाई है, और A बिंदु से टूट करके और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुक जाती है। ठीक है, पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन C पर यहां पर आकर के झुक जाती है, तब क्या होगा। अब देखिए यहां तक तो हमने इसको थ्योरेटिकल तरीके से लिख दिया। अब हमको कुछ और चीजों को भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर क्या है, 30 अंश, और जो BC है, ये जो आधार है, ये हमको दिया हुआ है कितना, हमको BC दिया है 8 मीटर। ओके, तो समकोण त्रिभुज ABC में, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में किस भुजा के लिए निकालेंगे, हम पहले छोटे भुजा के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमको ये मान पता है, एंगल पता है, तो हम पहले AB के मान के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो किसके लिए निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए अब देखिए हमको क्या करना है, AB भुजा के लिए निकालेंगे जब, तो देखिए हमें आधार पता है, हमें AB निकालना है। ठीक है, AB निकालना है, यानी कि ये लंब हो गया। आधार और लंब किस में आता है बताइए, आधार और लंब किस में आते हैं, आप लाल बटे कक्का से देखिए,
आधार और लंब आता है टेन थीटा। देखिए लंब बटा आधार है ना, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी बटा आधार क्या है, बी सी है। तो हम इसको वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, ए बी अपान बी सी। तो ए बी का, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, टेन थीटा की जगह क्या है 30 अंश, तो हम यहाँ पर 30 अंश रखेंगे। ए बी हमको निकालना है, तो हम ए बी को जस का तस रख देंगे। और चूंकि बी सी पता है हमको 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम 8 मीटर रख देंगे। तो देखिए टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ए बी हमको निकालना है और ये 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे और ए बी का गुणा √3 में। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे अगर, तो √3 ए बी बराबर 8, तो ए बी बराबर 8√3। ओके, 8√3 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से ए बी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये ए बी का मान क्या आ गया, 8√3। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ओके, 8√3 मीटर। तो अभी तो हमारे पास ए बी आया है, अभी हमको और भी निकालना है, क्योंकि ये जो देखिए इस जो पेड़ की टोटल लंबाई है वो ए बी और बी सी 8C डैश का दोनों का योग के बराबर है। तो हमको ये पूरा पेड़ की ऊंचाई याद करना है। तो अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम ए सी भुजा के लिए निकालेंगे, यानी ए और सी, देख रहे हैं ना, ए सी भुजा के लिए। तो चलिए इसी प्रकार एसी भुजा के लिए, ठीक है। तो एसी भुजा के लिए देखिए हमको क्या चाहिए बताइए, एसी भुजा यानी कि आधार बटे कर्ण, ये कर्ण है और ये आधार है, हमको एसी चाहिए। तो जब हमें ये चाहिए कर्ण और आधार, तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। माफ करिएगा, आधार बटे कर्ण किसमें आता है, कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार है क्या BC और कर्ण क्या है AC। कर्ण क्या है, देखिए आधार है BC और कर्ण है AC, तो हम इसी को मान यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए BC अपान AC, थीटा जगह 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर BC का मान क्या होगा 8 और AC हमको निकालना है। तो इस प्रकार से कॉस 30 अंश का मान हम जानते हैं √3/2 होता है और 8 मीटर पता ही है और AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 में AC का गुणा होगा, तो √3AC बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो AC बराबर 16/√3 क्या आ जाएगा, मीटर। तो यहाँ से हमको AC का मान भी पता चल गया, क्या आ गया, AC का मान हमको पता चल गया, जिसका मान है 16/√3 मीटर। इसका क्या 16/√3 मीटर, ठीक है। हमको AC का भी मान पता चल गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम टोटल इस जो पेड़ की टोटल लंबाई है BC डैश, इस टोटल इसकी लंबाई याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, अब पेड़ की कुल ऊंचाई देखते हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC, ठीक है। AB प्लस AC होगा कि नहीं होगा बताइए, AB प्लस AC। देखिए जो AC है वही AC डैश है, ध्यान दीजिए, चूंकि ये AC डैश है यही टूट करके यहाँ गिरा है AC, तो जो AC की लंबाई है वही तो AC डैश की लंबाई होगी ना भैया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए AB प्लस AC, ओके, AB प्लस हम क्या बोलेंगे, AB प्लस AC डैश कह लीजिए, ठीक है, और यही आपका AC भी है। तो अब यहाँ पे इसका मान रखिए। तो AB का मान हमको पता है 8 अपान क्या है √3 है, प्लस
AC डैश का मान पता है हमको 16/√3 है। चूंकि दोनों का आधार समान है यानी कि हर समान है तो हम अंश को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। 8 + 16/√3 तो ये हो जाएगा 24/√3। देखिए 24/√3 है तो इसको हम परमेयीकरण के द्वारा इसके शुद्ध और सटीक मान को देखने कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयी जब करण करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 24/√3 का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 24√3 ऊपर और √3 का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 3 हो जाता है, शुद्ध मान 3 हो जाता है। तो 3 और 24, तो यहाँ पे क्या बचा 8/√3, 8/√3। ठीक है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो आया कितना आ गया 8/√3 मीटर। ये क्या हुई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताया गया है और अच्छे ढंग से आप अगर इसको देखते हैं, इसको बार बार लगाने का प्रयास करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं और फिर से अगर इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।